जी नमस्कार, मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुशांत ठाकुर। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट कह सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इन तीनों को मिला के एक कंप्लीट चैप्टर बनता है, जो आपसे सीटेट एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ इन तीनों टॉपिक से मिला के आपसे पूछे जाते हैं। स्पेशली जो अभी की जो सीरीज है वो कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज है, जो सीटेट 2023 को टारगेट करके बनाया गया है। तो शुरुआत करते हैं। आज की ये जो क्लास है वो तीसरी क्लास होने वाली है सीडीपी की, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, और चैप्टर है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अर्थात आनुवंशिकता एवं वातावरण। सबसे पहले इसके मीनिंग जानेंगे, थोड़ा सा अर्थ जानेंगे, इसका डेफिनेशन जानेंगे, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चलेंगे। ओवरऑल इसमें हम ट्विंस के बारे में जानेंगे, जो जुड़वा बच्चे हैं उसके कैसे कितने प्रकार हैं, वो कैसे तैयार होते हैं, एक पूरा होमो सेपियंस जो है, एक ह्यूमन बीइंग जो है, मानव शिशु है, उसके पूरे बनने की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन बेहतर समझेंगे। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हेरिडिटी की बात कर लेते हैं, यानी आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता को अगर सामान्य शब्दों में डिफाइन करें तो माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का अपने संतान में हस्तांतरित होना आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाती है। यानी माता पिता के पास जो भी विशेषताएं हैं, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो, मानसिक स्तर पे हो, वो एक पीढ़ी से जब दूसरे पीढ़ी में अब पेरेंट्स द्वारा बच्चों में जो इनहेरिट करते हैं बच्चे अपने माता पिता से, पूर्वजों से, वो जो गुणों का जो ट्रांसफर है वो आनुवंशिकता कहलाती है। अब इसका जो निर्माण है, ये सबसे पहले ये सेल से शुरू होता है। एक बच्चा जब कंसेप्शन में होता है तो ये जो अंडाणु और शुक्राणु, जो ओवम और स्पर्म है, उसके जाइगोट से एक बच्चा तैयार होता है। जैसे एक मकान को बनाने के लिए अनेक प्रकार के या काफी संख्या में नंबर ऑफ ईंट जो प्रयोग होते हैं, उसी तरीके से मानव शिशु को भी तैयार होने में जो क्रोमोसोम्स है, उसमें गुणसूत्र जो है, वो उसमें एक जीन्स है, एक संवाहक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विशेषताओं को ट्रांसफर करता है, जिसके माध्यम से एक पूरा बच्चा तैयार होता है। तो हेरिडिटी जो है, इसका पहले थोड़ा सा एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे, फिर हम चलेंगे कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कैसे एक बच्चा का फॉर्म होता है, बच्चा निर्माण होता है। हेरिडिटी का सीधा सीधा अर्थ है कि माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का उनके बच्चे में हस्तांतरित होना, ट्रांसफर होना आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाती है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट का अर्थ है पर्यावरण या वातावरण। ये एनवायरनमेंट जो है एक फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है, एक फ्रेंच वर्ड है जिससे ये बना हुआ है, फ्रांस के एक वर्ड से, फ्रांसीसी वर्ड से बना हुआ है, जिसका जो नाम है वो एनिटस कहा जाता है। इसको एनिटस के नाम से जानते हैं। एक फ्रेंच वर्ड है एनिटस, जिससे ये एनवायरनमेंट शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है घेरना। यानी एक व्यक्ति जो चारों तरफ से जिन चीजों से घिरा हुआ है, वह सभी आपके पर्यावरण या वातावरण का हिस्सा है। यानी जो विशेषता आप अपने माता पिता के अलावा जो आप इनहेरिट करते हैं, उसके अलावा जितनी सारी चीजें आपको प्रभावित करती हैं, जो आपके आसपास है, जिसको आप देखते हैं, वो सभी आपके पर्यावरण या एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो एनवायरनमेंट जो है ये एक फ्रेंच वर्ड एनिटस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है घेरना। वो सभी वस्तुएं जिसको आप देखते हैं, जैसे आपका घर हुआ, स्कूल हुआ, सड़कें, पेड़ पौधे, सभी आपके जो है पर्यावरण या एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो एक छोटी सी बात हुई इसके मीनिंग की। अब हम बात कर लेते हैं एक व्यक्ति में जो हेरिडिटी है वो कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे एक बच्चा फॉर्म होता है। तो एक व्यक्ति में जो क्रोमोसोम्स के माध्यम से, क्रोमोसोम्स जो है उससे एक बच्चा तैयार होता है, या आप कह सकते हैं जीन्स के माध्यम से, ये जो जोड़े हैं वो जीन्स के माध्यम से जो है एक बच्चे को पूरा फॉर्म करता है या तैयार करता है। मनुष्य में जो है, अब क्रोमोसोम्स की, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर पेयर की बात करें, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जोड़े, क्योंकि
जो क्रोमोसोम्स हैं वो जोड़े में ही पाए जाते हैं, यानी पेयर में ही पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स की टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछे तो 46 और पेयर पूछे तो 23 पेयर। अब इसमें जो 22 पेयर है, जो 22 पेयर क्रोमोसोम्स है, उसको ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं, जो दोनों में कॉमन है, मेल और फीमेल दोनों में। जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम है, 22 पेयर जो क्रोमोसोम्स है, उसको ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों में समान होता है। लेकिन जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है और सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है, यानी एक बच्चा जो है उसका जो सेक्स का जो डिटरमिनेंट है, उसके लिंग का जो निर्धारक है कि एक बच्चा जो है वो बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, इसका जो डिटरमिनेंट है, जो निर्धारक है, वो आपका 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। 22 जोड़े जो है वो दोनों में कॉमन है, जिसको ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं, और 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम्स है उसको सेक्स क्रोमोसोम्स के हम नाम से जानते हैं। एक बच्चा जब ये क्रोमोसोम्स का जब मीटअप होता है, तो जब, क्योंकि आप जानते हैं कि फीमेल में जो है वो XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं, तो मेल और फीमेल में, मेल में XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो यहाँ से तो ऑब्वियसली फिक्स है कि फीमेल से X ही आना है। मेल से अगर X आया, फीमेल से भी अगर X आया, तो जो बच्चे का जन्म होगा, जो बॉर्न होगा बच्चा, वो बेबी गर्ल होगी, यानी फीमेल चाइल्ड का जन्म होगा। अगर इधर से X आया, अब मेल की तरफ से Y आया, कि ऑब्वियसली जो जेंडर या सेक्स का जो डिटरमिनेंट है वो मेल ही है, क्योंकि XY इसी के पास है। इधर से तो फिक्स है कि फीमेल से जो क्रोमोसोम्स है वो X ही आएगा। तो जब XY क्रोमोसोम्स का मीटअप होता है तो बेबी बॉय अर्थात मेल चाइल्ड का जन्म होता है। तो ये एक बात हुई, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं एक व्यक्ति में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर की बात करें तो 23 पेयर। मेल में जो है XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, फीमेल में XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जब क्रोमोसोम्स का मीटअप होता है, तो जब XX क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो बेबी गर्ल का जन्म होता है, और XY जब क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो बेबी बॉय अर्थात मेल चाइल्ड का जन्म होता है। ये एक बात हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम हेरिडिटी एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे कि ये तो रहा कि सिंगल बच्चा जो है, जो एक सिंगल बच्चे जो जन्म लेते हैं उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा ट्विंस के बारे में, जो जुड़वा बच्चे हैं। ट्विंस का अर्थ है जुड़वा, जो दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, दो या उससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उसको ट्विंस के नाम से जानते हैं। अब ट्विंस जो है ये दो प्रकार के ट्विंस हैं। एक है आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, और दूसरा है फ्रेटर्नल ट्विंस। ये दो प्रकार के जुड़वा बच्चे पाए जाते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस को एक और नाम से जानते हैं, इसको मोनोजाइगोटिक बोल देते हैं। इसका एक और नाम है मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक का मोनो का मतलब ही है सिंगल। जो सिंगल सेल फर्टिलाइज बच्चे हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक के नाम से जाने जाते हैं। और इसका एक और नाम है डाइजाइगोटिक। जो डबल सेल फर्टिलाइज होते हैं, दो अलग अलग जो अंडाणु है या शुक्राणु या स्पर्म और ओवम है, उसके फर्टिलाइजेशन से जो बच्चा बनता है वो फ्रेटर्नल ट्विंस के कैटेगरी में आता है। जो बच्चे सिंगल सेल से फर्टिलाइज होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस के अंतर्गत आते हैं। अब इन दोनों बच्चे में क्या विशेषताएं हैं, क्या डिफरेंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस है, समान बच्चे आप इसको कह सकते हैं बिल्कुल एक तरीके से, जैसे दो आइडेंटिकल चीजें होती हैं। आपने कोई दो आइडेंटिकल चीजें देखी हैं, जैसे ये है, तो ये बिल्कुल दो आइडेंटिकल चीजें। आइडेंटिकल का मतलब कि बिल्कुल समान, एक जैसे। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस है, इसकी कुछ विशेषता है कि इसका जो सेक्स होगा वो सेम सेक्स होगा, यानी अगर मेल चाइल्ड है तो दोनों मेल चाइल्ड, फीमेल है तो दोनों फीमेल। इसका लगभग इंटरेस्ट भी सेम ही होता है, जो रुचि है, और लगभग पूरी तरीके से दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति आपस में समान नहीं है, लेकिन इसके लगभग जो चीजें हैं वो कॉमन होती है। सेक्स सेम होता है, इनके इंटरेस्ट सेम होते हैं, ये दिखते सेम है, ये बिल्कुल लगभग एक जैसे ये दिखते हैं।
यानी इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल एक जैसी होती है फिंगरप्रिंट के अलावा। तो ये जो कैटेगरी है ये आइडेंटिकल ट्विंस है। और जो फ्रेटर्नल ट्विंस है ये आपका इनका सेक्स सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो सेक्स है वो सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दो मेल चाइल्ड हो सकते हैं, दो फीमेल चाइल्ड हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। यहाँ तो कंफर्म है कि वो आइडेंटिकल ही होगा, सेक्स में भी, इंटरेस्ट में भी, दिखने में भी। लेकिन यहाँ जो है वो सेक्स एक बच्चा यानी एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल भी हो सकती है। ये दिखने में सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। तो फ्रेटर्नल ट्विंस, ट्विंस के बारे में हम क्या रहते हैं, वैसे बच्चे जो दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं उसके दो प्रकार हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। इस आइडेंटिकल ट्विंस को एक और नाम से जाना जाता है जिसको मोनोजाइगोटिक बोल दिया जाता है। और फ्रेटर्नल ट्विंस का एक और नाम है डाइजाइगोटिक। ये सिंगल सेल फर्टिलाइज है। जो आइडेंटिकल ट्विंस है वो एक ही सेल से बने होते हैं, इनके सेक्स सेम होते हैं, इंटरेस्ट सेम होती है, लगभग ये दिखते लगभग एक प्रकार से हैं। लेकिन जो फ्रेटर्नल ट्विंस है वो एक प्रकार से दिख भी सकते हैं, नहीं भी दिख सकते हैं। वो उनका सेक्स सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ डिफरेंट होता है लेकिन यहाँ डिफरेंट नहीं होता है। ये एक बात हुई ट्विंस के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ये चैप्टर है लेकिन ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ इंक्लूड करके आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए ये जानना जरूरी है। ऐसे इन जनरल भी आप अगर इन सब चीजों की नॉलेज रखते हैं तो अपने पर्टिकुलर लाइफ के लिए यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बात कर लेते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट आपने सुना होगा कि प्रकृति बनाम पोषण विवाद इसको बोल देते हैं। प्रकृति बनाम पोषण, प्रकृति बनाम पोषण इसको बोल देते हैं हिंदी में। ये नेचर जो है, ये नेचर जो है ये आपका जस्ट लाइक होता है हेरिडिटी की तरह। जैसे लोग बोलते हैं कमन बातचीत में कि जो नेचर है, जो प्रकृति है वो इंसान की नहीं बदलती। इसका मतलब कि नेचर जो है वो आपका यहाँ जोड़ दिया जाता है हेरिडिटी से। यहाँ नेचर का मतलब हेरिडिटी है और हेरिडिटी जो है वो फिक्स है या स्टैटिक है। आप हेरिडिटी को नहीं बदल सकते। जो आपके आंखों का रंग है, जो बालों का कलर है, जो आपकी हाइट है, जो आपका टेम्परामेंट है, जो आपके पेरेंट्स से आपने ट्रांसफर हुई है या ऑफ स्प्रिंग में आई है, वो चीजें आप बदल नहीं सकते हैं। ये फिक्स है या स्टैटिक है। लेकिन जो पोषण है, यहाँ पोषण का मतलब है इन्वायरमेंट या नर्चर का मतलब है इन्वायरमेंट। तो जो इन्वायरमेंट है वो डायनामिक है। यहाँ नर्चर का सीधा सीधा अर्थ है इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट जो है वो डायनामिक है यानी परिवर्तनशील है। आज आप इंडिया में हैं, कल आप यूएस में चले जाए, कल आप यूएस में हैं, परसों आप इंडिया में आ सकते हैं। यानी आप आसानी से अपने इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को, सोसाइटी को, जो भी चीजें हैं उसको आसानी से आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट जो है यानी वातावरण जो है वो डायनामिक है, परिवर्तनशील है। लेकिन जो प्रकृति है, नेचर है, यही नेचर को हेरिडिटी भी कहा जाता है। इसको इंटर रिलेटेड करके जोड़ दिया जाता है। तो हेरिडिटी जो है वो फिक्स है या स्टैटिक है, जिसको आप आसानी से नहीं बदल सकते हैं। तो एक चीजें है, थोड़ी सी जो चीजें हम लोगों ने किया हुआ है उसको ओवरऑल नजर डाल लेते हैं। एक बात और सबसे इंटरेस्टेड चीज कि जो डेवलपमेंट है ये हम लोग पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के अंतर्गत। तो डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट है, हेरिडिटी है। जैसे हम लोगों ने पहले सेशन में बात किया था, एक इक्वेशन है कि D = A/E, यानी जो डेवलपमेंट है वो रिजल्ट है आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। एक व्यक्ति का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ओवरऑल जो विकास है, वो दोनों चीज का प्रोडक्ट है, गुणनफल है, परिणाम है। एक तो हेरिडिटी, एक तो अपने माता पिता से चाहे पूर्वजों से जो शारीरिक मानसिक विशेषताएं, जो टेम्परामेंट, जो इंटेलिजेंस उसने एक्वायर किया है या इनहेरिट किया है। और दूसरी एक चीज जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जैसी वो भाषा सुनता है, जो लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करता है, जो चीजें वो आत्मसात करता है, वो चीजें उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करती है। तो डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, ये रिजल्ट है, न ये जोड़ है, न ये सब्ट्रैक्ट है, ये प्रोडक्ट है, गुणनफल है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट।
ये एक बात हुई ओवरऑल। और एक बात थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं जिन चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी का मतलब है कि माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का अपने बच्चे में हस्तांतरित होना या ट्रांसफर होना हेरिडिटी कहलाती है। और आनुवंशिकता उसको हिंदी नाम है, उसका हिंदी नाम है हेरिडिटी को ही आनुवंशिकता कहा जाता है। रही बात पर्यावरण की, तो पर्यावरण जो है एक फ्रेंच वर्ड एनिटस से बना हुआ है, एक फ्रेंच वर्ड एनिटस से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है घेरना। यानी चारों तरफ से आप जिन चीजों से घिरे हुए हैं वो सभी आपके पर्यावरण या इन्वायरमेंट का हिस्सा है। दूसरी एक बात ट्विंस के बारे में। तो ट्विंस जो है वो दो प्रकार के हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो दिखने में एक समान होते हैं, उनका सेक्स सेम होता है, इंटरेस्ट सेम होता है, लगभग सभी विशेषताएं उनकी एक जैसी होती है। लेकिन जो फ्रेटर्नल ट्विंस है उनका जो दिखना है एक जैसे हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेक्स सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, रुचि सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। दूसरी एक की नेचर वर्सेस नर्चर हम लोगों ने बात किया हुआ था, यानी प्रकृति बनाम पोषण। तो नेचर का अर्थ है हेरिडिटी, जो फिक्स है, स्टैटिक है, जिसको आप आसानी से नहीं बदल सकते। जैसे आपके आंखों का रंग, आपके बालों का कलर जो है, आपका हाइट जो है, आपका टेम्परामेंट जो है, उन चीजों को आप आसानी से नहीं बदल सकते क्योंकि आपने इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से। लेकिन जो नर्चर है, नर्चर का अर्थ है पोषण, जिसको डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है आपके इन्वायरमेंट से। और इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक है, परिवर्तनशील है, जिसको आप आसानी से बदल सकते हैं। यही एक ओवरऑल छोटी सी कहानी थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ऐसे ही इंपोर्टेंट वीडियो आपको कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज में लगातार देखने को मिलेगी। अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं कल एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।